प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 18 जनवरी 2021 इस दिन 10वीं कक्षा से संबंधित जो पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है संचयन भाग 2 से जो है यहाँ पर पहली कथा है हरियर काका। इसके लेखक मिथिलेश्वर हैं। हमने इसका जो है अब तक जो है पाठ का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज हम फिर से जो है रिवीजन के तौर पर इसका अध्ययन करने वाले हैं। कथा जो है इस प्रकार है। वाचक जो है वह हरि काका के किस तरह संबंध है, वह उसके प्रति क्यों चिंता जता रहे हैं। ठाकुर बाड़ी जो देवस्थान या मंदिर कहा जाता है, ठाकुर बाड़ी का महत्व क्या है और प्रति कथाकार का नज़रिया ठाकुर बाड़ी के प्रति, हरियर काका का परिवार किस प्रकार है, वहाँ पर कौन कौन रहते हैं, हरियर काका की मुसीबत, काका का मोह भंग यानी सबके ऊपर जो है उनका मोह उठ जाता है। हरियर काका और ठाकुर बाड़ी के महंत जो मठाध्यक्ष प्रमुख हैं, जो उनके जायदाद पर हथियाना चाहते हैं, महंत द्वारा काका की खातिरदारी और प्रलोभन यानी यहाँ पर जो है लुभावना या फंसाने की बात है। हरियर काका के भाइयों की चिंता जो कहीं जायदाद वह हड़प ना ले जाए। काका की घर वापसी और सेवा सत्कार और उसके बाद जो है गांव वालों के जिज्ञासा कि किसके नाम पर करेंगे, काका का फैसला और महंत द्वारा काका का अपहरण हो जाता है इसी बीच। और हरियर काका का नज़रिया बदल गया, सबके ऊपर उसका विश्वास जो है उठ गया है। वह जायदाद के लिए सभी दुश्मन जो ऐसे सोच रहा है और हरियर काका का भी वह मौन में चले गए हैं, किसी से बात नहीं करते क्योंकि हर कोई उनसे यही कह रहा है कि यह जायदाद वह किसके नाम करेंगे। तो इस प्रकार हमने थोड़ा बहुत उसका परिचय देख लिया था। तो पाठ का प्रवेश में हमने देखा कि वहाँ पर कथाकार उससे बातें कर रहा है और पूछ रहा है कि ये आजकल जो हरि काका हैं ये इतने मौन क्यों रहते हैं। तो मौन के पीछे जो उनका मौन इसीलिए रह रहे हैं वो क्योंकि उन्हें पता है, लेकिन जो कथाकार हैं वह उनको जानता है कि वह हरि काका किस प्रकार हैं। वह हमेशा वह उनके दुलारे रहे हैं और उनका स्वभाव पता है, लेकिन वह उनसे भी अभी बातें करना छोड़ दिया है। और उनको पता है कि जब माँ उनकी कहती थी कि जब छोटा था तो तब हरियर काका ही तुम्हें जो है खिलाते थे या खेल कूद करवाते थे, और बाद में जो है जैसे ही जो कथाकार जो है वह सयाना हो जाता है तो तभी उसकी घनिष्ठ मित्रता जो है हरियर काका से हो जाती है। इस प्रकार अब वह चुप रहे हैं और सभी से बातें करना छोड़ दिए हैं, लेकिन यह कथाकार से तो वे उनसे भी बातें करना छोड़ दिए हैं। यहाँ तक जो है वो उनको पता है इसकी चुप्पी की वजह क्या है, यह कथाकार को पता है। तो इसीलिए जो वे कहते हैं कि ऐसी ही स्थिति के बीच हरियर काका घिर गए हैं कि क्या करना है, इसीलिए वह मौन हो गए। यहाँ तक जो है हमने अध्याय को पढ़ा था। तो आगे देखेंगे क्या होता है। हरियर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके। देखिए अभी हरियर काका जो है चुप्पी साधे हुए हैं। जो एक कथाकार है, कथाकार जो है
वह कहने से उनका कोई जो कथावाचक हैं उनका कोई जो मन हल्का नहीं कर सकते। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। जो ऐसी उक्ति या वाणी या शब्द नहीं है जो उससे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। देखिए, वे कह रहे हैं कि कथावाचक, क्योंकि उनका भी सही है, क्योंकि अभी वह जो जायदाद के लिए जो महंत और उनके भाइयों के बीच जो टकराव हो रहा है, और इसे जो लोग पूछ रहे हैं कि अभी हरिहर काका किसके नाम पर करेंगे अभी यह जायदाद, इसीलिए वह उनको सब कुछ पता है, सगे भाई हो या महंत हो, ये केवल जायदाद के लिए जो है इस तरह जो मुझसे बर्ताव कर रहे हैं, इसीलिए वह अभी चुप्पी साधे हुए हैं। आगे देखेंगे, हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी यानी देवस्थान का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। देखिए, दुख हरिहर काका का जो दुख है, जो इसका कारण क्या है, वह हम देखने ही वाले हैं। पहले ठाकुरबाड़ी जो एक देवस्थान है उसके बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह कहानी में ठाकुरबाड़ी नहीं बताएंगे तो यह कहानी जो है अधूरी रह जाएगी। तो चलिए, हरिहर काका तो पता है आपको मौन है, कथावाचक उनसे चिंतित है कि ऐसे क्यों मौन है, लेकिन उसी बीच जो है अब हम जो ठाकुरबाड़ी इसका जो किस प्रकार वर्णन है उसे हम देखेंगे, उसके बारे में जानकारी अभी हासिल करेंगे। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो, आरा जो लेखक का गांव है उससे 40 किलोमीटर दूरी पर है। हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी, 2,500 से 3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब है। देखिए, यहाँ पर प्रमुख 3 भाग हैं इस गांव के, जो आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर है। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब है। यहाँ पर गांव के मध्य स्थिति बरगद का पुराना वृक्ष, देखो बीच में जो है बरगद का पुराना वृक्ष है। और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर। देखिए, यहाँ पर एक तो इनमें 3 स्थान प्रमुख हैं। एक तो बड़ा तालाब है, मध्य में बरगद का एक पुराना वृक्ष है, और पूरब में जो है ठाकुर जी का, ठाकुर वहाँ पर एक संत ऋषि थे, उनका एक विशाल मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। देखिए, वह मंदिर होते हुए भी ठाकुरबाड़ी जो उसे नाम रखे थे, क्योंकि ठाकुर जी का वहाँ पर एक विशाल मंदिर बना हुआ था। आगे देखेंगे, गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, यानी वर्षों पहले पूर्व यहाँ पर गांव उतना जो है उतना बसा नहीं हुआ था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे थे। देखिए, कोई स्थान नहीं था उस समय, जो है यहाँ पर कोई एक संत आकर जो है यहाँ पर झोपड़ी बांधकर जो है रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, और सुबह शाम जो है ठाकुर जी की वह पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे। देखिए, पूजा तो 2 वक्त का करते थे, और पेट के लिए जो है लोगों से मांग कर वह खाना खाते थे, और पूजा पाठ की भावना जागृत
करते थे। दूसरों के मनों में भी जो है पूजा पाठ की जो भावना है वह जागृत यानी उजागर करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। वह छोटा, पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ पर पूजा करता था वह संत, तो मांग कर खाने वाला, और उसके लिए जो पैसे इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके जो है ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर यानी ढांचा जो है, वह कलेवर जो है में भी विस्तार होता गया, ढांचे में यानी विस्तार होता गया, आकार में भी। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते कि मनौती यानी मनुहार या मन्नत मांगते थे कि वह मनौती यानी मन्नत भी हो सकता है, मानते थे कि पुत्र हो, मुकदमा में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। इस तरह की जो है मनौतियाँ वे लोग जो हैं, वहाँ के गांव के लोग यहाँ पर ठाकुर जी से मंदिर में आकर मांगते थे। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, देखिए यहाँ पर रुपए हो, जेवर हो, अनाज चढ़ाते। ठीक है, उनको जो नौकरी मिल जाता तो वह ठाकुर खुशी से रुपए हो, जेवर हो, वो चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा भी है जो वे खेत का, यानी बहुत ही अमीर हैं तो वह बहुत ही खुश होकर जो है खेत का छोटा सा टुकड़ा जो है उनके नाम लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है, ना केवल पहले की थी, यह परंपरा जो है, एक सिलसिला जो है आज भी जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, वे ऐसे जो उनको मानते थे कि ठाकुर जी को वह फसल होती तो भी वो कहते कि ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हो तो ठाकुर जी के चलते। देखिए ठाकुर जी का उनके लिए इतना प्रभाव था कि वह इतना उनमें भक्ति में तल्लीन हो गए थे कि सभी के लिए ठाकुर जी का वह नाम लेते। लड़की की शादी इसीलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। देखो उसे मनौती यानी जो है मन्नत जो मांगी हुई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। देखिए ठाकुर बाड़ी जो है, मंदिर है, देवस्थान, वहाँ पर इतने चर्चे होने लगे कि यह गांव जो है 1000 गुना अधिक होता गया, यानी बढ़ता गया। ठीक है, अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। देखिए इतना यह प्रसिद्ध हो गया कि यह गांव का नाम जो है ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं। यानी इतनी ठाकुर बाड़ी, यानी इतना बड़ा देवस्थान है कि अन्य कहीं इलाके में जो है जैसे ठाकुर बाड़ी आपको देखने नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार आगे देखेंगे क्या होता है। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। देखिए 20 बीघे जो हैं खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है, धार्मिक लोगों की यहाँ पर एक समिति है, संघ है, जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख और संचालन जो 8 लिखा है यानी चलाना के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत जो है मठाध्यक्ष या अध्यक्ष कह लीजिए,
और एक पुजारी की नियुक्ति यानी लगाया गया, नियुक्ति करती है। तो आपको समझ में आया होगा नियुक्ति यहाँ पर क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हरिहर काका हैं वह मौन हैं और उनसे जो है कथावाचक जो हैं उनसे जो है दुखी हैं कि ऐसे इनकी स्थिति कैसे हुई, और उन्हें पता है कि जायदाद के लिए वे लोग उनसे पूछ रहे हैं, तो इसीलिए वह मौन हो गए हैं। इसी बीच जो है उस गांव का एक महत्वपूर्ण स्थान जो ठाकुर बाड़ी है, वह एक देवस्थान है। उसका प्रसिद्धता किस प्रकार है उसका यहाँ पर आज हमने वर्णन किया। जो यहाँ पर पूजा पाठ होती है, कोई भी मन्नत हो यहाँ पर पूर्ण होती है जो भक्त जनों की, तो इसीलिए फसल होती है तो अच्छी भी वह ठाकुर बाड़ी के कृपा से कहते हैं, या शादी होती है बहन की तो या बेटी की तो कहते हैं कि सभी कृपा जो है ठाकुर बाड़ी की। इस तरह जो है लोगों में यह बहुत ही गहरा होता गया इसका आस्था, और ऐसे आस्था के वजह से यह जो गांव है बहुत ही 10 गुना बढ़ता ही गया, और यह गांव जो है ठाकुर बाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। और इतना फेमस हो गया कि ठाकुर बाड़ी जो भी मन्नत मांगता वो पूरा होता, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है दान में देता था। तो कुछ लोग जो हैं बहुत खुशी होने पर यहाँ पर जो खेतों को जो अपना भाग छोटा सा हिस्सा इसे देते। आज यहाँ पर 20 बीघे ज़मीन है जो ठाकुर बाड़ी के नाम पर, और धार्मिक की यहाँ पर एक समिति भी है, और ठाकुर बाड़ी देखरेख करने के लिए और संचालन करने के लिए भी यहाँ पर जो है हर 3 साल के लिए यहाँ पर एक महंत जो मठाध्यक्ष या अध्यक्ष कह लीजिए और एक पुजारी की नियुक्ति होती है। आगे देखेंगे और क्या होता है। तो आज आपने जो है जो हरि काका किस लिए दुखी हैं वो तो हम जानेंगे, लेकिन इसी बीच जो है ठाकुर बाड़ी का विवरण जो है हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए एक देवस्थान है। तो आगे देखेंगे आगे क्या होता है, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।